मेरे इशारे को समझना, मेरी भावना को समझना, इस मंच की भावना को समझना। कोई बातों बातों में बात कर लेता है, कोई बातों बातों में मुलाकात कर लेता है। बड़ा होता है जवाब देना मुश्किल जब कोई खामोश होकर सवाल कर लेता है। एक खामोशी नरेंद्र मोदी, इस 125 करोड़ में 110 करोड़ हिंदू भारत के जनता की खामोशी है। उस खामोशी से समझना, तुम आज जबरदस्ती सत्ता में बैठकर हमारे छाती पर बुलडोजर चलाना चाहते हो, हमारी छाती पर बाबा साहब के संविधान को मिटा देना चाहते हैं। तो मैं तुझे बोल देना चाहता हूँ, हम सीधी छोटी धीरी आवाज में नहीं, ऊंची आवाज में मैं बोल रहा हूँ, तेरी ईडी और तेरी सीबीआई इंटेलिजेंस जो भी है उसे चैलेंज कर देता हूँ। चलाओ तुम डंडा, चलाओ बुलडोजर। तेरी माँ की लायक और तेरी माँ ने दूध पिलाई है छाती की, तो आज भी मैं कहता हूँ, आज भी तुम डब्बा के दूध पी के बड़ा हुआ है, मैं माँ की छाती का दूध पी के बड़ा हुआ हूँ। लड़ो, फैसला कर लो बाबी, लेकिन अप्रत्यक्ष लड़ाई क्यों लड़ते हो? आओ ना मैदान में, तय कर लो वोट क्लब पे, तय कर लो तारीख लाल किला पे, तय कर लो ये रामलीला मैदान में। तेरे डब्बे के दूध से अगर मेरी दूध आपकी दूध हार जाएगा तो मैं चला जाऊंगा भारत छोड़कर, और नहीं तो तुझे अपने बाप के घर। आप मुझे बताइए, जो 24 इतनी बड़ी चुनौती है, मीडिया के साथियों आपकी भी चुनौती है। आपका मीडिया का अधिकार खत्म कर दिया, इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया, चारों स्तंभ को खत्म कर दिया। आप मुझे बताइए, 24 में आने वाला 24 में ARSS की सरकार जो है, जातिवादी ब्राह्मणों की सरकार है, आप हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? बोलिए, हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। बड़ी भारी संख्या में लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है और भारत के मीडिया की पहचान को पूरे देश भर में गोदी मीडिया को चुनौती दे रहे हैं असली पत्रकार मित्रों। अगर पत्रकारिता आज जिंदा है भारत के अंदर, तो आपकी वजह से जिंदा है। काश आप नहीं होते तो आज हम जो दिल्ली के रामलीला के मैदान में 2 दिनों से दहाड़ रहे हैं, आवाज बाहर नहीं जाती। देश के 125 करोड़ लोगों में 110 करोड़ हमारे मूल निवासियों तक नहीं पहुंचता। इसलिए मैं दिल के गहराइयों से आपको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। समय समाप्त हो गया है, आखिरी समय में अध्यक्ष जी ने कुछ समय दिया है और इस समय भाषण देने का भी अब नहीं बचा है। मैं कंक्लूड भी नहीं करने का मुझे अधिकार नहीं है कि मैं भाषण को कंक्लूड करूं, लेकिन जो एजेंडा है, रिजोल्यूशन 2 दिन का रहा है, 2 दिन का जो मंथन होकर के आया है, मैं अपने तरफ से नहीं जोड़ते हुए जो हमारी इस सदन ने, इस हाउस ने जो तय किया है, जो पटल पे रखा है, मंच पर रखा है, न्याय अधिकार सम्मेलन के रूप में, महाकुंभ के रूप में, मैं उन बातों को दोहराते हुए और समर्थन करते हुए मैं सिर्फ यही बात मैं कहना चाहता हूं कि मित्रों, जो एजेंडा में है और एजेंडा में इस देश में हमारे साथी ने, मैं आज भी वो बात मुझे याद आ रही है कार्यक्रम को देखकर, इतने पार्टी और इतने नेता को जो यहां इकट्ठा किए, जो एक शेर मुझे, एक बात मुझे याद आ रही है, आसमां झुक रही है जमी पे, आसमां झुक रही है जमी पे, ऐसा ऐसा मिलन हमने देखा कहीं यहीं पे। एक कार्यक्रम देखकर मुझे लगा ये बिल्कुल, ये जो आंदोलन है ओबीसी का, एससी का, एसटी का, एनटी और डीएनटी का, ये बिल्कुल क्रांति का रास्ता पकड़ रहा है। 24 घंटा आंदोलन में पत्रकारों को खड़ा रहना मुस्तैदी के साथ, 24 घंटा इतने सारे नेता और कार्यकर्ता तब की धूप में अड़े रहना, ये बिल्कुल संकेत दे रहा है कि आने वाला समय में, आने वाला जो समय होगा, ये रामलीला का मैदान नहीं होगा। जब क्रांति के रास्ता खुलेगा तो ये बुद्ध लीला और प्रेम लीला का मैदान बनेगा। ये रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मित्रों, मैं सिर्फ आज हुंकार भराना चाहूंगा आप लोगों से, सिर्फ स्वीकृति लेना चाहूंगा। मैंने कहा कि अब भाषण का समय नहीं बचा है। इस देश के जालिम लोगों ने आज वही बात को मैं रख रहा हूं जो कल भी थोड़े से समय मैंने रखा था कि मेरे बाप दादा ने यादव नहीं बनाया था, चमार नहीं बनाया था, फांसी नहीं बनाया था, तेरे बाप दादा ने जाति बनाया है। आज जाति जनगणना पर तुझे दुख किस बात की है? हम चाहते हैं कि आप जाति जनगणना कराओ और इस देश के लोगों को बताओ, ताकि घरों में बैठे हमारे गुलाम लोग हैं उनके पैरों से बेड़ियां खुल सके और तेरे बाप के घर में हमारे लोग भेजने का काम करें। ये इसलिए हम आंदोलन चल रहे हैं। ये जाति जनगणना इसलिए करना चाहते हैं तब हमारे इस देश के कमजोर वर्ग के लोग, इस देश के अति पिछड़ा लोग, इस देश के एससी एसटी लोग को समझ में आ जाए कि मेरे अधिकारों को किस तरह से गुलामी की जंजीर में जकड़ के रखा। हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खड़े हैं और आपसे मैं चाहता हूं आप लोग ओंकार करके बताइए, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान बोलना बहुत बड़ा पाप है, मेरे से भी गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं। भारत के लोगों, मैं भारत के आप लोगों, भारत के लोगों आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, जितने लोग हैं ओंकार भर के बताइए, क्या जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जाति जनगणना होना चाहिए। और मैं कहता हूं ये जाति जनगणना तभी होगी जब इस देश में बेईमानी से देश के लोकतंत्र और इस देश के जनादेश को हत्या करके आज इस देश के सत्ता पर जो बैठा है आरएसएस मुखौटा बच करके उसे सत्ता से हटाना पड़ेगा। और इस सत्ता से तभी हटेगा जब ईवीएम से भारत में नहीं बैलेट से चुनाव होगा, तभी इस देश में सत्ता हमारी आएगी, तो हम जनगणना करा पाएंगे।
और जो खराब को खास कर पहुंचो न्यायपालिका की बात आपने कहा है, मंच पर कहा है, मैं काट नहीं कर रहा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, लेकिन एक बात आज भी मैं कहता हूं, ये न्यायपालिका मेरा कहां है? आप लिख दो, आप अपने मीडिया से कह दो। आज भी मैं कहता हूं, आज भी भारत के अंदर जो न्याय व्यवस्था है, वो न्याय व्यवस्था भारत के लोकतांत्रिक और भारत के संविधान के तहत नहीं, जाति देखकर इंसाफ किया जाता है, न्याय और सजा दी जाती है। इसलिए आज भी न्याय व्यवस्था पर मुझे भरोसा नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन नियम बदलेगा, जिस दिन सत्ता बदलेगा, उस दिन आपका न्याय बाबा साहब के संविधान से न्याय होने लगेगा। हम वो भारत देखना चाहते हैं, वो संविधान से देश को चलाने की बात करना चाहते हैं। देखो समय का अभाव है, पीछे से इशारा हो रहा है। मैं आयोजक बंधुओं को खास करके इस संस्था से जुड़े ओबीसी फ्रंट और तमाम 500 संगठन के लोग यहाँ पर जुड़े हैं, मैं तमाम लोगों को दिल से बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और अपने आप को इस आंदोलन से जोड़ते हुए आपको हिम्मत देता हूँ। आप तैयारी करिए, 24 से पहले का भी तैयारी करिए। मैं भी एक भाई, एक बेटा आपके लहू में मिला है, आने वाला दिन होगा तो मैं एक टेलर जरूर आपके सामने पेश करूंगा, ये मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, वादा करके जा रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए, जो 24 इतनी बड़ी चुनौती है, मीडिया के साथियों आपकी भी चुनौती है। आपका मीडिया का अधिकार खत्म कर दिया, इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया, चारों स्तंभ को खत्म कर दिया। आप मुझे बताइए, 24 में आने वाला 24 में ARSS की सरकार जो है, जातिवादी ब्राह्मणों की सरकार है, आप हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? बोलिए, हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे सत्ता से? पक्का हटाएंगे? प्रॉमिस है, वादा है। एक गाना सुना था, वादा किया तो, बोलिए ऊंची आवाज में, वादा किया तो, वादा किया तो। मीडिया के लोगों इस संदेश दे दो और हम हुंकार भर रहे हैं। मेरे साथी ने भी कहा था, कुछ सही क्षण पहले कहा था, जिस दिन 10 लाख लोग हम भारत के अंदर जेल का यात्रा की तैयारी कर लेगा, उस दिन ये मोदी मीडिया में बैठे लोग ये मोदी का चेहरा नहीं दिखाई पाएगा, इतना काला हो जाएगा कि दुनिया की सारी रोशनी से नहा दोगे तो सफेद नहीं दिखाई देगा। इसलिए मेरे मित्रों, तैयारी करो, हतोत्साहित नहीं करो। यह देश 1500 साल गुलाम रहा है, 1500 साल हम गुलामी की जिंदगी जिए हैं, इससे चिंता मत करो। कुछ दिन में आज जो हुआ है, समय नहीं है, बहुत कुछ कहने का था। कोई आंखों आंखों से बात कर लेता है, कोई बातों बातों से मेरे इशारे को समझना, मेरी भावना को समझना, इस मंच की भावना को समझना। कोई बातों बातों में बात कर लेता है, कोई बातों बातों में मुलाकात कर लेता है। बड़ा होता है जवाब देना मुश्किल जब कोई खामोश होकर सवाल कर लेता है। एक खामोशी नरेंद्र मोदी, इस 125 करोड़ में 110 करोड़ हिंदू भारत की जनता की खामोशी है। उस खामोशी से समझना, तुम आज जबरदस्ती सत्ता में बैठकर हमारे छाती पर बुलडोजर चलाना चाहते हो, हमारी छाती पर बाबा साहब के संविधान को मिटा देना चाहते हैं, तो मैं तुझे बोल देना चाहता हूं, हम जी छोटी धीरी आवाज में नहीं, ऊंची आवाज में मैं बोल रहा हूं, तेरी ईडी और तेरी सीबीआई इंटेलिजेंस जो भी है उसे चैलेंज कर देता हूं। चलाओ तुम डंडा, चलाओ बुलडोजर। तेरी मां की लायक और तेरी मां ने दूध पिलाई है छाती की, तो आज भी मैं कहता हूं, आज भी तुम डब्बा के दूध पी के बड़ा हुआ है, मैं मां की छाती का दूध पी के बड़ा हुआ हूं। लड़ो, फैसला कर लो बाबी, लेकिन आप प्रत्यक्ष लड़ाई क्यों लड़ते हो? आओ ना मैदान में, तय कर लो वोट पे, तय कर लो तारीख लाल किला पे, तय कर लो ये रामलीला मैदान में। तेरे डब्बे के दूध से अगर मेरी दूध आपकी दूध हार जाएगा तो मैं चला जाऊंगा भारत छोड़कर, और नहीं तो तुझे अपने बाप के घर जाना पड़ेगा। ये भारत में राष्ट्रभक्ति सिखा रहा है, इस देश में मेरा देश, मेरा संविधान, मेरी जागीर, मेरी दौलत, और मुझे भी दूसरे देश से आकर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटा है। देशभक्ति तुमने देशभक्ति है, तुमने देशभक्ति होता तो महात्मा गांधी का हत्या करता, तुमने देशभक्ति होता तो इस देश के संविधान को चुनौती देता, खत्म करता, तुमने देशभक्ति होती तो तुम 125 करोड़ लोगों की भावनाओं के विरुद्ध में काम करता। इसलिए मैं तो उसे देशभक्त नहीं, लेकिन अफसोस मैं फिर भी आज मैं कह रहा हूँ, लाचार उनसे नहीं हूँ। ये चौक कुट्टी ऐसे लोग हैं जिनकी आजमाइश नरेंद्र मोदी जी हो चुकी है। याद करिएगा, जब मंडल के खिलाफ आपका मंडल लेकर निकले थे, बड़े अच्छे से आपके आकाशवादी जी को मालूम है जिन्हें कितना सत्कार करके कहां भेज दिया गया था। और 6 दिसंबर की तारीख भी आपको याद कर लेगा, जब चैलेंज तुमने देश के संविधान को दिया था, तो मुलायम सिंह यादव जैसा बेटा तेरे आकाश तेरे बाप को हैसियत भी बताने का काम किया था। ये भी पूरे भारत में ही दुनिया जानती है। इसलिए मित्रों, समय कम है, समय का अभाव है, मैं विशेष ज्यादा नहीं बोल सकता, ज्यादा बोल दिया हूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मंच से भी मैं माफी चाहूंगा, अध्यक्ष से भी माफी चाहूंगा, क्योंकि आखिरी समय था तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मीडिया वालों को भी थोड़ा सा देके चले जाए, क्योंकि इनके लिए भी बड़ा अभाव है और ये भी सब्सक्राइबर पर जिंदा है और व्यूअर पर जिंदा है। इसलिए मैं चाहता हूं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बिल्कुल भारत के संविधान में आस्था जताते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के भारत, सम्राट अशोक के भारत, भगवान बुद्ध के भारत को वापसी करना चाहते हैं। हम कौन कहता है धर्मांतरण करने वाले? मीडिया में नहीं चलाता है, धर्मांतरण लोग कर रहे हैं। अरे धर्मांतरण तुमने किया है, तुम करोगे, लेकिन ये हम इस देश में, भारत बुद्ध का देश है, भारत बाबा साहब के देश है, हम अपने घर में वापस जा रहे हैं। मुझे धर्मांतरण करने की जरूरत नहीं है, मुझे नसीहत धर्मांतरण की नहीं लेनी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बारी से काम लगाते हुए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अब एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग जोरदार आवाज लगाइएगा, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। जोरदार आवाज, जोरदार